मैं कहाँ हूँ? मुझे याद है, मैं देवलोक का प्रथम कुटिल देवता हूँ। यह ड्रैगन कीड़ा जब जागेगा तो सब पर विजय पाऊंगा। भागो मत, वापस आओ। चांदी के गहने, बैल के सींग की कंघी, कढ़ाई। यह मर्त्यलोक का कीड़ा गांव है। वाह, क्या मजबूत छाती है। युवी मूर्ख बनने का नाटक मत करो। 2 साल पहले तुमने मुझे जबरन शादी के लिए मजबूर किया। घर आने के बाद पूरे घर में उपद्रव मचा दिया, यिन्हुआ को भी सताया। तुम तो सचमुच सांपों बिच्छू जैसी हो। अब शहर न छोड़ने के लिए आत्महत्या का नाटक कर रही हो। मैंने बहुत सह लिया। आज चाहे जो हो जाए, तुम्हें शहर छोड़ना ही होगा। मैं महान कुटिल देवता अचानक इस कीड़ों के ज्ञान से अनभिज्ञ मियाओ परिवार की गृहिणी के शरीर में आ गया हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? तेरी भ्रिकुटी पर काला धुआंसा घिरा है। तुझे प्रेम मंत्र डाला गया है। हाय, बस यह आखिरी कटोरा बाकी था। प्रेम मंत्र पूरा हो जाता। अरे, इस कालेपन में लालिमा भी है। भैया, तुम्हारे ऊपर मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। युवी, तुम्हें कीड़ों का ज्ञान ही नहीं। पागलपन का नाटक मत करो। अभी शहर से निकल जाओ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे ऊपर मृत्यु का संकट है। यह बदकिस्मत मूर्ख अपने ही विश्वास पात्र सफेद चांदनी द्वारा सबसे खतरनाक प्रेम मंत्र डाला गया हत्यारे राक्षस में बदल गया। अपने ही प्रियजनों पर हाथ उठाने लगा। अंत में उस सफेद चांदनी ने उसे कूड़े की तरफ फेंक दिया, हीरो के डिब्बे में डालकर खिला दिया। हाय, कितना दुखद है। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? भैया, तुम्हारा भाग्य इतना दुखद है। चलो हमारा यह संयोग देखकर मैं तुम्हें इस संकट से बचने का उपाय बताता हूँ। मानो मैं पुण्य कमा रहा हूँ जल्दी देवलोक वापस जाने के लिए। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, पहले इसका दिमाग ठीक करो। मुझे लगता है इसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो ये पूरी तरह सामान्य लगती है। तो फिर जागने के बाद से यह इतनी अजीब क्यों हो गई है? पागलों जैसा व्यवहार कर रही है, पहले से एकदम अलग। शायद यूली की असली प्रकृति ही ऐसी है। अब बस उसका असली स्वरूप सामने आया है। हाय, यह आदमी मेरे स्वाद के अनुकूल है। हाय, सोचो इसका अंत। हजारों कीड़ों द्वारा खाए जाने, चेहरा बिगड़ा हुआ, एक भी अंग पूरा न बचा। कितना दुखद अंत। सचमुच दुखद है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वो या ठीक है शू जी, यू लड़की, मैं अब चलता हूं। क्या जो मैंने अभी सुना वो उसके दिल की आवाज थी? बुरी माँ, तुमने पापा को चोट पहुंचाई है। हम तुम्हें अपनी माँ नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि यिन्हुआ माँ हमारी माँ बने। हमें जादू टोना सिखाएगी। दो कृतघ्न बच्चे बस यिन्हुआ मामा कहते रहते हो। तुम यिन्हुआ माँ को दिल में रखते हो। वह तुम्हें गड्ढे में धकेल देगी। आखिरकार तुम उसके खुद दिए विशाल मकड़े द्वारा हड्डियों तक नहीं छोड़े जाओगे। माँ हमें शाप दे रही है।
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें कैसे शाप दे रही हूँ? हाँ छोटे यू बहन ने कुछ नहीं कहा। अरे, ऐसा लगता है यह यूली भी बहुत दुखी है। पति प्यार नहीं करता, बच्चे मानते नहीं, यह पूरा परिवार यिनहुआ पर भरोसा करके गलती कर बैठा। पूरे परिवार के खत्म होने का अंत हुआ। कितना दुखद। मैं बड़े होने के नाते छोटों की गलतियां माफ कर दूंगी, तुमसे बहस नहीं करूंगी। क्या हमने उसके दिल की आवाज सुनी? यूली, सुना है तुम घायल हो। यह दवा चोट के लिए फायदेमंद है। जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। यह दवा नहीं, सीधे मौत की तरफ ले जाने वाला है। वह आखिरी कटोरा जहर था। मैं और इनहुआ बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह मुझे जहर कैसे दे सकती है? फिर भी थोड़ा सावधान रहो, इनहुआ। तुम कहती हो यह मेरी चोट के लिए अच्छा है, तो बताओ इसमें कौन सी जड़ी बूटियां हैं? आमतौर पर जो पिलाती थी वह बिना सवाल पी लेता था। आज सुबह अचानक सतर्क हो गया। बस वह आखिरी कटोरा बाकी था। मेरा प्रेम जादू काम करने वाला था। अब सब मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसमें है शोबो, कीड़ा घास जैसी कीमती जड़ी बूटियां हैं। सुबह की पहली ओस के साथ पकाई गई है। बहुत पौष्टिक चीज है, तुम्हारी चोट के लिए बहुत अच्छी है। जल्दी से पी लो यूली। सच में इनहुआ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। छे, इसमें तो सोने की अंगूठी वाला ततिया, ब्लिस्टर बीटल, सफेद धारी वाला मच्छर और जहरीली चिपकली, 4 सबसे जहरीले से बना सबसे जहरीला प्रेम जादू है। यह तुम्हारी जान लेने आया है। प्रेम जादू? यह तो वर्जित जादू है। यिनहुआ माँ और पापा बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उन दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। यिनहुआ माँ मेरे पापा को कैसे मार सकती है? इनहुआ बचपन से ही मेरे साथ जादू टोना सीखती रही है। उसने तो मेरी जान भी बचाई थी। आज वह मेरा नुकसान कैसे कर सकती है? लगता है तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे वाह, यह सच में पीने वाला है। बहादुर आदमी, मैं हार मानता हूँ। इस काढ़े को पी लो, फिर शांति से चले जाना। हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। इनहुआ, यह दवा बहुत कीमती है। इसमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। तुम ही इसे पी लो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा मेरे पिताजी को हाल ही में कड़वी चीजें पसंद नहीं। यह अचानक इतना चालाक कैसे हो गया? अरे यूली, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें कड़वी चीजें पसंद नहीं। कोई बात नहीं, पहले मैं खुद चख कर देखती हूँ। मैंने कहा था न कि यिनहुआ बहुत अच्छी है। वह पिताजी का नुकसान कैसे कर सकती है? यह खुद पीने वाला नहीं, यह तो दवा को कमरे में जहरीले बिच्छुओं पर डालने वाला था। तब तो वे बिच्छू तुरंत ही मर जाते। नहीं हो सकता। यिनहुआ इतनी बुरी नहीं हो सकती। वाकई उसकी बात सच निकली। यूली, मैंने जहर नहीं डाला। हालांकि यह तुम्हारा कीड़ा है, लेकिन यह हमेशा युवा दीदी ने संभाला है। हाँ जरूर, युवा दीदी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। यूली, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, यिनहुआ ऐसी नहीं है। जरूर माँ ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। तुम लोगों की बातें बड़ी हास्यास्पद है। मेरा उससे कोई वैर नहीं। मैं उसे फंसाने की कोशिश क्यों करूंगी? क्योंकि यूली तुमसे प्यार नहीं करता। वह तुम्हें शहर से निकालना चाहता है। तुम यहाँ रहने के लिए मुझे फंसा रही हो ताकि यूली तुम पर दया करे। बहुत हास्यास्पद है। मेरे पैर मेरे हैं, मैं चाहूँ तो जाऊं। क्या मुझे किसी की सुननी पड़ेगी? तुम तो बहस ही कर रही हो। यूली को शहर का सबसे प्रतिभाशाली जादूगर होना चाहिए। उसे मेरी तरह जादू समझने वाली से शादी करनी चाहिए। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। तुमने हमें अलग किया। तुम्हें शहर में रहने का कोई हक नहीं। नहीं, इनहुआ झूठ बोल रही है। मेरा और इनहुआ का रिश्ता हालांकि जान की बाजी लगा देने वाला है, लेकिन प्यार नहीं। पहले मुझे लगता था इनहुआ सीधी सादी है। लगता है मुझे उसे फिर से समझने की जरूरत है। इनहुआ, आज तुम बच्चों के साथ पहले घर जाओ। यह तो हम 2 पति पत्नी का मामला है। हम खुद ही संभाल लेंगे। यूली, मेरे कपड़े बदलने में मदद करो। क्यों? खुद के पास हाथ नहीं है क्या? आ रही हूं।
सोचा नहीं था, सच में नहीं सोचा था, यह मानव जगत इतना भ्रमित करने वाला है। रुको, तुम तो गुड़िया देवता हो। कैसे कैसे लोग नहीं देखे। अरे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही अच्छा है। क्या कर रही हो? अरे, मैं कुछ नहीं कर रही, बस तुम्हारे शरीर पर थोड़ी सी गंदगी देखी, साफ कर रही हूँ। छोड़ो, अभी पूरे परिवार की नियति जानना सबसे जरूरी है। उससे अभी झगड़ा नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद मेरे साथ गुड़िया बाजार चलो। मैंने अभी तक मानव जगत का गुड़िया बाजार नहीं देखा। अगर वहाँ और भी शक्तिशाली गुड़िया मिले तो मैं और अच्छी गुड़िया बना सकती हूँ। ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। शुहांग गुड़िया बाजार में है, पता नहीं वह शुहांग की नियति देख पाएगी या नहीं। अगर उसने जो दुखद भविष्यवाणी की है वह सच है तो हमें जल्दी ही कोई उपाय सोचना होगा। यिनहुआ दीदी, तुम तो 100 साल में एक बार आने वाली गुड़िया निर्माण की प्रतिभा हो। मेरे भाई को तुमसे शादी करनी चाहिए थी, न कि उस बेकार यूली से। ये तो बिल्कुल बेइज्जती है। यूली को गुड़िया पसंद है, यूली दीदी को डर लगता है। उन्हें गुड़िया के बारे में कुछ नहीं पता, दोनों का कोई मेल नहीं। यूली के लिए बहुत मुश्किल है। यिनहुआ दीदी, तुम ही अच्छी हो। अगर तुम हमारी भाभी होती तो पूरा परिवार खुश होता। छोटे यून और यू भी तुम्हें ही अपनी माँ बनाना चाहते हैं। काश हम अभी यूली को शहर से बाहर निकाल दे। यूली यहाँ क्यों आई है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरे भाई को परेशान किया कि वो तुम्हें यहाँ ले आया? पूरे शहर में सिर्फ तुम्हें गुड़िया नहीं आती। तुम यहाँ आकर शर्मिंदगी मोल ले रही हो। हाँ, ये गुड़िया मेला है जहाँ सभी गुड़िया निर्माता अपने अनुभव साझा करते हैं। तुम यिनहुआ दीदी की तरह गुड़िया निर्माण की प्रतिभा नहीं हो। तुम्हें यहाँ आकर दिखावा करने का क्या अधिकार है? शुहांग, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। यूई दीदी, तुम दिल पर मत लो। शुहांग की बातें थोड़ी कठोर हैं, लेकिन वह सच कह रहा है। तुम जैसी अंतःपुर की महिला जिसे गुड़िया नहीं आती, वास्तव में यहाँ आने के लायक नहीं है। हाँ, यह मेरा घर है, यूली। तुम यहाँ आए हो मुंह तोड़ने के लिए? ची, दिखावा कर रही है। बाहर से मना कर रही है, पर अंदर से तो बस मेरा मुंह तोड़ने का इंतजार कर रही है। तुम क्या देख रही हो? जल्दी से भाग जाओ। अगर तुम्हें यिनहुआ दीदी की आधी भी कोमलता होती तो मेरा भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा न होता। छोटे यू और वायु तुम्हें माँ क्यों नहीं मानते? शुहांग, इस लड़के की किस्मत भी बहुत खराब है। इतनी बुरी बातें बोलती हो। अगर उसे पता चल गया कि उसकी पूछे यिनहुआ दीदी ने ही उसे मर्दानगी खोने के बाद उसकी यिनहुआ दीदी के दिल के खून से पाले गए कीड़े के मुंह में आखिरकार कीचड़ में बदल दिया, तुम्हें नहीं पता अभी उसकी यिनहुआ दीदी की चाटुकारिता कर पाएगा या नहीं। यूली, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह अभी भी हैंग के भाग्य को देख सकती है। वह क्यों आ सकती है और मैं नहीं? क्यों यूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिनहुआ दीदी से तुलना करने की? यिनहुआ दीदी एक अद्भुत महिला है, पूरे कीड़े शहर में मेरे भाई के बाद सबसे शक्तिशाली। यिनहुआ दीदी 3 साल की उम्र में ही सभी कीड़ों को पहचान लेती थी। 5 साल की उम्र में तीसरी श्रेणी के कीड़े बना लेती थी। अब तो पहली श्रेणी के कीड़े भी बना लेती है। तुम एक कीड़ों के बारे में कुछ न जानने वाली गृहिणी हो। तुम्हारी क्या औकात है यिनहुआ दीदी से लड़ने की? ओह, बस इतनी सी बात? तुम बिल्कुल अनजान हो। तुम समझ ही नहीं सकती मैंने जो कहा उसका महत्व। भैया, आज तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब मुझे पहली श्रेणी के मेंढक ने काट लिया था, मैं मरने ही वाला था। यिनहुआ दीदी ने अपने कीड़े से मेरे जहर को निकालकर मेरी जान बचाई थी। आज मैं तुम्हें समझा दूंगा तुम और यिनहुआ दीदी में कितना अंतर है। आज मैं यिनहुआ दीदी के लिए बदला लूंगा। तुम ठीक हो? उसे शायद नहीं पता कि यह मैंने किया था। छी, वह मेंढक उसी ने छोड़ा था, बस इस दिखावटी नाटक के कारण। वह यिनहुआ का वफादार कुत्ता बन गया। अफसोस, सच्चा प्यार गलत जगह चला गया। नहीं, यिनहुआ दीदी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं। यूए दीदी, कृपया उन कीड़े के डिब्बों को मत छूना। अगर गलती से अंदर के कीड़े काट लें, तुम जैसे लोगों की तो जान ही चली जाएगी। जान चली जाएगी? इतना गंभीर है क्या? ल्यूली, अगर तुम्हें कीड़ों में दिलचस्पी है, मैं बाद में बताऊंगा। कीड़े कई प्रकार के होते हैं, जैसे चीगू, शेगू, जिनकांगू, शेंगशेगू, सांशीगू आदि कुल 13 प्रकार। कीड़ों की श्रेणी 9वीं से पहली तक श्रेणी जितनी ऊंची, कीड़ा उतना ही शक्तिशाली, और उसी तरह
कीड़ा पालने वाले की योग्यता भी उतनी ही ऊंची चाहिए। ये कीड़े तो बहुत तरह के हैं, लेकिन सब बहुत साधारण हैं। यूए दीदी, तुम जो कीड़ों को नहीं समझती, हमारे चुने हुए कीड़ों को साधारण कह रही हो। क्या यह खुद को बहुत समझने जैसा नहीं है? लगता है तुम सिर्फ जिद कर रही हो। पूरे शहर में कौन नहीं जानता कि तुम यूएलयूली कीड़े पालने में कोई प्रतिभा नहीं रखती। सबसे निचले स्तर के कीड़े भी तुम्हें डरा देते हैं, फिर भी बिना शर्म के मेरे भाई के पीछे पड़ी हो और यहाँ टिप्पणी कर रही हो। क्या तुम मेरे भाई को शर्मिंदा करके ही दम लोगी? शुहैंग, बस करो। मैं कीड़ों से डरती हूँ, फिर भी इतने सालों से तुम्हारे भाई के पीछे हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, और फिर इस कीड़ों भरे शहर में मैं इतने सालों से जीवित हूँ। इससे और साबित होता है मेरा तुम्हारे भाई के प्रति अटूट प्रेम। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? यूए दीदी मत छुओ, तुम्हें तो जहर से सबसे ज्यादा डर लगता है। जहर से डर? मैं तो कीड़ों की देवी हूँ, मैं तुम सबकी पूर्वज हूँ। इतने थोड़े से जहर से मुझे खुजली भी नहीं होगी। ये कीड़े कुछ अजीब लग रहे हैं। यूए दीदी, तुम कुछ नहीं जानती, तो यहाँ टिप्पणी मत करो। कीड़े ठीक है या नहीं, यह बताने की जरूरत तुम्हें है। लगता है वो मेरे बड़े भाई के सामने दिखावा करना चाहती है, ताकि मेरा भाई उसे ऊंची नजर से देखे। शुहैंग, अरे यार, बहुत हो गया। एक साधारण इंसान मेरे सामने सवाल उठा रहा है। अरे ये येन हुआ मेरी नाक के नीचे चाल चलना चाहती है। क्या चींटियों से मुझे डराना चाहती है? मेरे सामने यिनहुआ ऐसा नहीं करेगी। वह कभी उसे हरा चींटी से नहीं डराएगी। हालांकि यिनहुआ उतनी भली नहीं है जितनी मैं समझती थी, लेकिन इतनी क्रूर तो नहीं होगी। यूए बहन, हम सब आपके भले के लिए हैं। मेरे पास आओ। इन कीड़ों के काटने से सावधान रहना। यूए बहन, सावधान। ये कैसे संभव है? ये दुनिया बहुत अजीब है। निश्चित रूप से यूएलयूली को पता है, वो आज कीड़ों के बाजार में आने वाली थी। उसने पहले ही कीड़ों को बेहोश करने की दवा दे दी। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ होगा। निश्चित रूप से यूएलयूली ने कुछ गड़बड़ की है। यह कीड़ा तीसरे दर्जे का है। चूहा को भी इसे छूने का अधिकार नहीं है। यूएलयूली इसे कैसे छू सकती है? यूएलयूली, तुमने इस कीड़े को दवा दी है। तुमने मेरे भाई को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। अरे अरे अरे, तुमने किस आंख से देखा कि मैंने दवा दी? इतना आसान काम करने के लिए मुझे क्यों बुलाया? यह तो हंसी का विषय है। साबित करना बहुत आसान है। दूसरे कीड़ों को आजमाओ, नतीजा साफ हो जाएगा। नहीं, ल्यूली ने कभी कीड़े नहीं सीखे, उसे चोट लग सकती है। छोटी सी बात। यूएलयूली, अरे चिंता मत करो। यूएलयूली, तुम पागल हो गई हो। उसने सारे कीड़ों के डिब्बे खोल दिए। यूएलयूली, इस बार तुम्हारी मौत निश्चित है। वज्र अंगुली। यह कैसे संभव है? यूए बहन, मैं तुम्हें दिल से सलाह देता हूँ। इसमें सांपों का राजा है। पूरे शहर में कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर सांपों का राजा बाहर आ गया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। बिल्कुल सही। यूएलयूली, तुम मर गई। ओह, तुमने जानबूझकर सांपों के राजा को मेरे सामने ला दिया। क्या उसने वास्तव में ऐसा किया? बस एक छोटी सी चुनौती है। यह कैसे संभव है? यह तो सांपों का राजा है। वह इसे कैसे नियंत्रित कर सकती है? वो तो डर से कांप रही थी और उसने घर के सारे कीड़ों को भगा दिया। अब वो न केवल नहीं डर रही, बल्कि उनके साथ खेल भी रही है। यूएलयूली को ये क्षमता कब मिली? वह सांपों के राजा को नियंत्रित कर सकती है। ये सांपों का राजा पिछले जन्म के कीड़ों के राजा ने अपनी जान देकर बनाया था। इसे कीड़ों के डिब्बे में बंद किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि यूएलयूली की कीड़े सीखने की क्षमता यहाँ बैठे सभी से ऊपर है? यूएलयूली तो अद्वितीय है, अनुपम अस्तित्व। अरे, मेरी स्कर्ट गंदी हो गई है। अरे यह तो बच्चों का खेल है। उन दिनों की बात है जब मैं अरे अरे हमें घर जाना होगा। माता पिता को प्रणाम करना है। अगर वह आगे भाग्य देख सकती है, तो निश्चित रूप से माता पिता का भाग्य भी देख सकती है। उसे जल्दी ले जाओ। देखें कि माता पिता का भाग्य क्या है। यिन हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? यूए जीजी को दोष नहीं देना।
मैं यूएजीजी को रोक नहीं पाया, स्नेक किंग को छोड़ दिया। उसे बचाने के लिए स्नेक किंग ने मुझे काट लिया। क्या पूरे शहर में कोई भी स्नेक किंग को नियंत्रित नहीं कर सकता? किसने तुम्हें खोलने दिया? स्पष्ट रूप से चाहते थे कि स्नेक किंग यिनहुआ को काट ले, यिनहुआ को मार डालो। चिंता मत करो चाचा, मरहम लगा दिया गया है। यिनहुआ, तुम बहुत भोली हो, इसलिए वह तुम्हें परेशान करती है। तुम्हें यहाँ रहने की शर्म कैसे आती है? जल्दी शहर से निकल जाओ, हमारी नजरों के सामने मत आओ। हमारा शु परिवार छोटा है, तुम्हारे जैसे बड़े व्यक्ति को संभाल नहीं सकता। हमारा शु परिवार तुम्हें बहू के रूप में नहीं मानता। जाओ जल्दी, जल्दी निकल जाओ। यह बूढ़ा व्यक्ति बाहर से गंभीर दिखता है, लेकिन वास्तव में निजी जीवन में प्रेमिका रखता है। अंत में प्रेमिका ने धोखा दिया और कीड़ों का भोजन बन गया। परिवार बर्बाद हो गया, सब मर गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह भी एक दुखी व्यक्ति है। पति की प्रेमिका के बारे में जानकर पागल हो गई। छोटे कीड़ों के साथ रहने लगी, साथ खाती पीती थी, गंदी और फटी हुई। अंत में शहर वालों ने उसे शहर से निकाल दिया, विदेश में मर गई। पिता कीड़ों का भोजन बने, माँ पागल हो गई। बड़ा बेटा परिवार का हत्यारा बना, छोटा बेटा एक गंदा ढेर बन गया। दोनों पोते भी गायब हो गए। पूरा परिवार एक साथ मर गया। योली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यूएजीजी ने कुछ नहीं कहा। केवल हम ही उसके विचार सुन सकते हैं। छोटे यू, बूढ़े जल्दी करो, जल्दी चलो, क्या सोच रहे हो? तुम मुझे मत खींचो। मैं उसके विचार क्यों सुन सकता हूँ? क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, उसने कहा कि मैं भविष्य में एक पागल बन जाऊंगा और कीड़ों के साथ रहूंगा। यह ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने यह भी कहा कि हमें यिनहुआ द्वारा धोखा दिया जाएगा। अनियंत्रित कीड़ों के साथ अनुबंध करना आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? यह बकवास है। हाँ, मैं कैसे प्रेमिका पाल सकता हूं? ये बिल्कुल बेतुका है। दया, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार हूं। जीवन भर नहीं बदलूंगा। तुम विश्वास मत करना यूली की फूट डालने वाली बातों का। हाँ अम्मा, अब्बा हमेशा से तुम्हारा आदर करते हैं। वो तुम्हारा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा यिनहुआ दीदी हमेशा से दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती है। मुझे विश्वास नहीं होता वो मुझे फंसाएगी, मेरा चेहरा बिगाड़ देगी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अम्मा, अभी की स्थिति, लियूली के दिल की बात सब सही निकली। क्या? कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब तुम सच में बाहर प्रेमिका पाल रहे हो? मैं देखती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से ऊब गए हो क्या? वह औरत कौन है? जल्दी बताओ, मैं देखती हूँ। वह छोटी चुड़ैल जिसने मेरे आदमी को बहकाया। वाह, धमाल हो गया। अचानक इतना चालाक कैसे हो गया? प्रेमिका पालने की बात भी जान गया। लगता है उम्र के साथ दिमाग कमजोर हो गया है। साफ तौर पर मुझे फंसा रहे हो और तुम इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। इस घर में भी अशांति है। तुम जो चाहो करो, मैं नहीं रोकूंगा। जाओ जाओ। अरे, कैसे चले गए? मैंने तो अभी पूरा नहीं देखा। ऐसा पारिवारिक नाटक कम ही देखने को मिलता है। तू बूढ़ा नहीं मरने वाला, वापस आ। अरे अम्मा, तुम तो जानती हो हमारे अब्बा तो हमारे घर में दामाद बनकर आए थे। बचपन से कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। हमेशा तुम्हारी हर बात मानते हैं। वो बाहर प्रेमिका कैसे ढूंढ सकते हैं? हांगर, सही कह रहे हो। यह बूढ़ा आदमी तो आधी जिंदगी निकम्मा रहा, अब तो मरने वाला है। उसे पराई औरत रखने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मुझे लगता है कि लियूली की बातों पर अभी और विचार करने की जरूरत है। चलो खाना खाते हैं। चाची, क्या हुआ? चाचा कहाँ है? उनकी चिंता मत करो, आज बच्चों का जन्मदिन है। हमारा पहला काम है बच्चों को जन्मदिन की बधाई देना। लगता है यह परिवार सच में बिल्कुल बेवकूफ है। सब यूए दीदी को क्यों घूर रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी है क्या? खाओ खाओ, सब खाना शुरू करो। यह हांग शाओरो न सिर्फ रंग में लाल और चमकदार है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हाँ, बहुत स्वादिष्ट। यह तो दुनिया का दुर्लभ स्वाद है। मुंह में घुल जाता है, मुलायम और सुगंधित। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। माँ देखो, क्या यह माँ जैसा व्यवहार है? तुम इतनी बेअदब कैसे हो सकती हो? और आज तो मेरा और छोटे यून का जन्मदिन है। तुम हमेशा हमारे पसंदीदा खाने क्यों खा लेती हो? हाँ, और आज के दिन माँ, क्या तुमने हमारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है? जन्मदिन तोहफा? अरे, यूए दीदी शायद भूल गई है। छोटे यू, गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यिनहुआ चाची तो बहुत अच्छी है। बड़ी मकड़ी। हाँ, यह कोई साधारण मकड़ी नहीं है। यह ब्लैक विडो है, दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक। बस छोटे यून और छोटे यू को इसके साथ अनुबंध करना है, और यह तुम्हारी गुडॉन बन जाएगी। लियूली ने कहा था, यिनहुआ की दी हुई बड़ी मकड़ी से खा जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं यह सब होते नहीं देख सकता। यिनहुआ, मुझे पता है तुम बच्चों की भलाई के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह तो पहले दर्जे की गुडॉन है। न सिर्फ बहुत कीमती है, बल्कि इसे चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी भावना समझता हूं। यूनी भैया, चिंता मत करो। इस प्राचीन गुडॉन को मैंने पालतू बना लिया है। यह छोटे यून और छोटे यू को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। छोटी यू, जल्दी इसके साथ अनुबंध करो, तब यह तुम्हारी गुड़िया होगी। अरे, कर दो। अगर जान नहीं बचानी तो जल्दी करो। यह गुड़िया रात को ही दोनों बच्चों को गुड़िया राजा के मंदिर ले जाएगी और वहां दोनों बच्चों को निगल जाएगी। फिर हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। पापा, क्या अम्मा जो कह रही है वह सच है? मुझे यकीन नहीं होता कि यिनहुआ इतनी बुरी औरत हो सकती है। वो तो हमेशा दोनों बच्चों को अपनी आंखों की पुतली की तरह प्यार करती थी। वो इतनी सोच विचार करके गुड़िया राजा के मंदिर में ही छोटी यून और छोटी यू को क्यों मारना चाहेगी? इसका कोई कारण तो है ही नहीं। लेकिन अब तक जो कुछ भी उसने कहा है वह सच होता आया है। मुझे लगता है हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें समझना होगा कि यिनहुआ ने हमारे परिवार को फंसाने की योजना क्यों बनाई। हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, उसकी चाल को ही अपनाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम सच में इस यिनहुआ चाची पर भरोसा करते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अम्मा को बस खाने की पड़ी है। छोटी यू, तुम पहले जाओ। तुम तो हमेशा यिनहुआ चाची को बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे बालों में भी वही कलंगी है। तुम ही पहले जाओ। यिनहुआ चाची ने तुम्हें कई गुड़िया विद्या सिखाई है। तुम पहले जाओ। छोटी यून, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम पहले। झगड़ा मत करो, एक साथ चलो। अब कोई चारा नहीं। आज रात इन दोनों बच्चों के शव ही उठाने पड़ेंगे। क्या करें, क्या करें? पापा, हम अभी मरना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी यू, डरो मत। पापा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। छोटी यू, डरो मत। आज रात दादी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। खतरा नहीं होगा। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि भाभी जो कह रही है वो सच है या झूठ। अगर सच है तो मैं देखना चाहता हूं यिनहुआ आखिर चाहती क्या है। सो गए क्या? नहीं, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। क्या पापा, दादी और चाचा दरवाजे पर है? हाँ, जरूर है। चिंता मत करो। लेकिन मैं अभी भी डर रही हूँ। मैं भी डर रहा हूँ। अगर वह बड़ी मकड़ी हमें खा गई तो क्या होगा? चीची, मुंह से निकाल दो। ऐसा कभी नहीं होगा। हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इस रात के समय मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुमने नहीं कहा था कि बच्चे को खतरा है और उसे गुड्डे के पास ले जाया जाएगा?
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे डर है कि उन्हें खतरा हो सकता है और साथ ही तुम बच्चों की मां हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए। सोने की क्या बात है? भैया मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता था कि यूली सच कह रही थी। जल्दी जल्दी पीछे चलो, मेरे पोते पोती को कुछ न हो जाए। यह सच में यिन हुआ है। भैया अब क्या करें? क्या हम सच में मकड़ी द्वारा खा लिए जाएंगे? क्या करें? माँ पिताजी बचाओ। हाँ माँ पिताजी जल्दी हमें बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसा यूली ने कहा था। यिनहुआ आखिर करना क्या चाहती है? ये हुआ आखिर क्यों? छोटे यून और यू को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बोलो, क्यों चुप हो गए? अरे मेरी देवी, तुम कुछ बोलो तो। अब आगे क्या करें? ओह, गुड्डे का मंदिर वाकई शानदार है। आखिरकार तुम दोनों बच्चों को यहाँ ले आए। अब शुरू कर सकते हैं। भैया वह आ रही है, जल्दी कुछ सोचो माँ पिताजी। चाचा दादी जल्दी बचाओ, नहीं तो मैं बड़ी मकड़ी द्वारा खा लिया जाऊंगा। मैं और नहीं झेल सकता। पिताजी मैं भागना चाहता हूँ। छोटे यून और यू थोड़ी देर और सहन करो, पिताजी तुम्हारे पीछे ही है। बोलो, अब आगे क्या करें? गुड्डे का मंदिर वाकई अपने नाम के अनुरूप है। लोग झूठ नहीं बोलते। यह वाकई गुड्डे के मंदिर के नाम के लायक है। लियूली, तुम बच्चों की मां हो, अब क्या करें? कुछ सोचो। जल्दी हमें बचाओ माँ पिताजी। कोई आ रहा है। नहीं, अभी समय नहीं आया है, मुझे पता लगाना होगा यिनहुआ का असली मकसद क्या है। नहीं तो हमारा पूरा परिवार अपनी नीति नहीं बदल पाएगा। छोटे यून और यू थोड़ी देर और सहन करो। आकाश, कौन है? मुझे छोड़ दो। ये हुआ, ये मैं हूं। हटो। तुम्हें सिखाया? बस तुम्हें याद कर रहा था। मुझे पता था तुम यही होगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं, खास तुम्हें देखने आया हूं। हटो, देख नहीं रहा मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। नहीं होगा, वादा किया था आज रात मेरे साथ रहने का। दूर हो जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कब जा सकता हूँ? माँ पिताजी फिर चुप हो गए। ये क्या कर रहे हैं? ये हुआ, सुन लो। अगर मैं ना होता, तुम्हारी मदद करता, तुम्हारे साथ मिलकर नायका नायक वाला नाटक न खेलता, तो क्या शुहांग तुम्हें देवी समझकर पूछता? और अगर मैं तुम्हें वो प्रेम जादू न देता, वो प्राचीन वर्जित जादू, और दूर दूर से जादू कीड़े ढूंढकर न लाता, तो क्या तुम शुयुनली को दबा दे पाती इतनी आसानी से? और ये दोनों बच्चों के टारेंट्यूला, वो भी मैंने ही ढूंढ कर दिए थे। मुझे इन बातों से मत डराओ। इन सब में तुम्हारा हाथ नहीं है। सुन लो यिनहुआ, मूर्ख मत बनो। मैं तुम्हारी ये सारी बातें उजागर कर दूंगा। तुम्हारी मेहनत से बनाई गई कोमल और सुशील छवि एक पल में धूल में मिल जाएगी। बहुत हो गया, जल्दी तुम्हें नल भेज दूंगा। छोड़ो, ये आदमी कुछ करता नहीं, सब बिगाड़ देता है। मुझे जल्दी से इसे संभालना होगा। आकाश, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात। आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बस काम में फंस गया था। बताओ, तुम्हारे साथ कैसे रहूं? अब ठीक है। ये दोनों क्या करने वाले हैं? चूमने वाले हैं? नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए।
ये लोग प्रतिबंध कैसे तोड़ दिए? क्या हुआ? तुम सब कैसे आ गए? यिनहुआ, तुम ऐसी हो ये सोचा नहीं था। मेरी कोई बात नहीं करी। तुमने मुझे प्रेम जादू भी दिया। ये हुआ, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था और ये तुमने किया। खुद ही नाटक रचा और मुझे मूर्ख बनाया। पहले तो मैं तुम्हें देवी समझता था। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था। तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम बहुत बुरी हो। तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर दोगी। मैं तोड़कर रख दोगी। हम यिनहुआ को अपनी माँ नहीं बनाना चाहते। यिनहुआ बुरी औरत है। हमें अपनी असली माँ चाहिए। बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? छोड़ो ये सवाल, जल्दी ही वह कहेगा। ये सब आकाश के इशारे पर हुआ है। नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैं बड़ी योजना को खराब नहीं कर सकती। मैं अभी खुद को उजागर नहीं कर सकती। यूएजीजी, युनली, शुहांग, तुम लोग गलत समझ रहे हो। आकाश ने मुझे मजबूर किया। मैं भी बेबस थी। वही है, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा। अरे यिनहुआ, यहाँ बकवास मत करो। ये सब उसी के इशारे पर हुआ है। आकाश, अब हम एक ही डोर के खिलौने हैं। एक का नुकसान सबका नुकसान। लेकिन अगर तुम अभी स्वीकार कर लो, ये सब तुम्हारे इशारे पर हुआ है, तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। युनली, मेरी बात मानो, मैं मजबूर थी। आकाश, अभी मुझे बंधक बना लो। तुम बच सकते हो। हाँ, मैंने किया तो क्या? अरे, ये आकाश अब यिनहुआ की गर्दन दबोचने वाला है। छी, कोई मजा नहीं आया। सुनो, यिनहुआ अब मेरे कब्जे में है। मेरी सलाह मानो, कोई हरकत मत करो। अच्छा, तो आज रात तुम दोनों सच नहीं बताओगे तो कोई नहीं जा सकता। युनली, मुझे बचाओ। युनली, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुमने छोटे युन और यू पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अजीब बात है, उसके पीछे एक आदमी क्यों है? और मुंह ढका हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा। नहीं, मुझे यिनहुआ को जिंदा रखना होगा। लगता है उसके पीछे कोई और है। उसे पकड़कर ही असली साजिशकर्ता को ढूंढ सकते हैं। हमारे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। इस बार तुम पर विश्वास करता हूं। चलो हम चलते हैं। अरे, ये रात बहुत थका देने वाली थी, पर अच्छा हुआ, काफी कुछ हासिल हुआ। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई और आज का नाटक भी काफी दिलचस्प था। बढ़िया, मजा आया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। पूरा शरीर हल्का हो गया। अगर कोई चाय बना दे तो और भी अच्छा होगा। भाभी, ये चाय चखो। तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं? यह लड़का बहुत समझदार है, सिखाने योग्य है। अगर कोई मेरी मालिश कर दे तो और भी अच्छा होगा। मामा, बेटा तुम्हारे पैर दबा देगा। मामा, बेटा तुम्हारे कंधे दबा देगा। माँ, यह दबाव ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, इस तरह आराम मिल रहा है। अच्छा है, अच्छा है। अरे, मेरी बहू को थका देखकर पहले तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। धन्यवाद माँ। यह जीवन तो बहुत ही आनंदमय है। क्या बात है, ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? भाभी, तुम मुझे फिर से देखो। जल्दी देखो। मैं आखिर कब अपने पुरुषत्व की गरिमा खो दूंगा। मामा, हमें देखो, हमें देखो। माँ, जल्दी हमें देखो। क्या आगे? हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। बहू, पहले मुझे देखो, जल्दी मुझे देखो। क्या शुभांग सच में बेवफा है? उसकी प्रेमिका कहा है, क्या वास्तव में हमारे परिवार की किस्मत बदल सकती है? हमारे परिवार की किस्मत? मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? शुहांग, तुम्हारी यह भेंगी आंखें और तुम दोनों छोटे बच्चों, इतनी कम उम्र में ही चश्मा लगा लिया। माँ, तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारी आंखों के कोने की झुर्रियां मच्छरों को मार सकती हैं। क्या मैं सच में अपने ही प्यारे परिवार पर हाथ उठाऊंगा? क्या हमने अभी तक अपना अंतिम हथियार नहीं चलाया? भाभी, ये छुरा लोहा काट सकता है। इसके साथ
कोई भी कीड़ा तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बहू, यह हमारे घर के खजाने की चाबी है। आज से हमारे घर की आर्थिक सत्ता तुम्हारे हाथ में है। माँ यह चांदी का कड़ा कीड़ों को भगा सकता है। जब तक सभी कीड़े एक साथ नहीं आते, बाकी इसके सामने छिप नहीं सकते। माँ, इसमें शहर का पूरा नक्शा है, चाहे गुप्त स्थान हो या मुर्दों की जगह, सबका विस्तृत विवरण है। तुम सब बहुत नेक हो, मुझे शर्मिंदा कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी चीजें मिल गईं। क्या तुम शहर छोड़ने जा रहे हो? मैंने नहीं कहा। नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैं शहर छोड़ना चाहता हूँ। लिवली, हमारा मतलब है, मैं तुम्हें शहर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें भगाया भी नहीं जाएगा। अब से तुम चिंता मुक्त होकर यहीं रहो। अच्छा, तो क्या मैं अभी भी खुद चली जा सकती हूँ? मत लिवली, मुझे अकेला मत छोड़ो। बीते हुए सबको भूल जाओ। अब से हमारा परिवार खुशहाली से साथ रहेगा। इसके अलावा हमारे पास अब छोटे यून और छोटे यू हैं। मैं जानता हूं, पहले हमने यिन्हुआ पर भरोसा किया, उसके जाल में फंस गए, लेकिन अब हमें सच्चाई समझ आ गई है, यिन्हुआ का असली चेहरा। हमने ईमानदारी से पश्चाताप किया है। अब से यहीं रुको। हाँ। अरे हाँ, भाभी, तुम बिल्कुल हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी ईमानदारी देखकर बेहतर होगा कि उनके सो जाने के बाद ही चली जाऊं। अम्मा, आज रात हम तुम्हारे साथ सोएंगे। हाँ। भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैं भी अपनी बहू के साथ सोऊंगी। क्या कर रहे हो? वह मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरे साथ सोएगी। चलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊं? मैं अकेले सोऊंगी। मैं अकेले सोऊंगी। लिवली, अभी भी जा रही हो? वाह, क्या शानदार बदन है। आज रात मैं जाने का विचार छोड़ देती हूँ। माफ कीजिए, मिशन विफल हो गया। वे दोनों बच्चे भाग गए। कोई बात नहीं, मैंने चुपके से जांच की है। वे दोनों बच्चे किसी भी तरह से कीड़ा पालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मेरे पुनर्जन्म के लिए उपयुक्त नहीं। मुझे अमरता प्रदान नहीं कर सकते। वे नहीं है। हाँ, अब तक देखा जाए तो सबसे संभावित शुयुन ली होना चाहिए। आज उनका कीड़ा बाजार में कीड़े खरीदने का दिन है। तुम उसे बाहर निकालो। मुझे तुरंत पुनर्जन्म करना है। मैं अपनी चेतना को उसके शरीर में स्थानांतरित कर दूंगा, उसे अपने जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हारा पति हूं। जितना चाहो छू सकते हो, जब तक चाहो छू सकते हो। बस शहर से बाहर मत जाना, कहीं भी, कभी भी, तुम्हारी मर्जी। इतना आसान? हाँ, बिल्कुल आसान। अरे हाँ, आज गुड़िया बाजार जाने का दिन है, गुड़िया चुनने का दिन। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे जाना चाहिए? तुम जाओ या न जाओ, मुझे क्या। वह मास्क पहने आदमी के साथ क्यों है? क्या आज ही वह दिन है जब वह पूरे परिवार पर हमला करेगा? मैं अपने ही परिवार पर कैसे हमला कर सकता हूँ? यिन्हुआ ने जो मोहक गुड़िया दी थी, वह काम नहीं आई। आखिरी बोतल भी मैंने नहीं पी। नहीं, भले ही मैं परिवार पर हमला न करूं, लेकिन भाग्य बदलने के लिए यिन्हुआ के पीछे के असली मास्टरमाइंड को उसकी मुझे यह यात्रा जरूर करनी होगी। यूनली, हम यहाँ फिर क्यों आए हैं? क्या लियूली ने नहीं कहा था कि इससे हमारे पूरे परिवार पर हमला होगा? हाँ, भाभी ने तो कह दिया था। यानी ये बात पक्की हो चुकी है। हम थोड़ी देर के लिए बच के क्यों नहीं रहते? क्योंकि सिर्फ मेरे आने से ही यिन्हुआ के पीछे के असली मास्टरमाइंड से मिल पाऊंगा। पहले इस जहर को, इस जहरीले प्रवाह को साफ करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा परिवार डर के साए में जिएगा। तुम लोग चिंता मत करो, मोहक गुड़िया काम नहीं आई। मैं परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उनमें से कोई भी शियुनली को बीच में क्यों घेर लिया? अब क्या करें? ऐसे चलता नहीं रह सकता। मुझे जल्दी कोई उपाय सोचना होगा।
शियुली को यहाँ लाना होगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? यूएली ही तो। यूए बहन, चलो गुड़िया बाजार चलते हैं गुड़िया ढूंढने। यूए बहन, देखो वहां एक खरगोश है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, शायद घायल है। अरे, सच में घायल है। हे भगवान, इतना खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा होगा। बुरा हाल है, बुरा हाल है। युनली, जल्दी यूए बहन को बचाओ। यूली, क्या हुआ? अभी मैं और यूए बहन एक गुड़िया का पीछा कर रहे थे। गुड़िया बाजार में चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह गायब हो गई। क्या? यह कैसे हुआ? एकदम ठीक ठाक इंसान गायब कैसे हो सकता है? मुझे ध्यान से सुनना होगा। हे भगवान, इतना खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बुरा हाल है, जल्दी मुझे वहां ले चलो। जल्दी आओ, हमारा काम यूली की रक्षा करना है। हाँ, बुरा हाल है, यही लादी। तुम हुआ के पीछे। शिवे कोई आदमी हो। बिल्कुल सही। तुम हमारे शुभ परिवार को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। अगर तुम शांति से आत्मसमर्पण कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। यह तो बेवकूफी भरी बात है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना, मेरे भाई को मत मारो। मेरे पिता को मत छुओ। अपनी औकात में रहो। बुरा हाल है, कुछ गड़बड़ हो गया है। प्यारे खरगोश, यही अच्छे से मेरा इंतजार करना। कैसे हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। मेरी प्यारी बहू, तुम आखिरकार आ गई। भाभी, अगर तुम नहीं आती तो हम यहीं मर जाते। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जब तक मैं हूँ, वे तुम्हें फिर से परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते, शिव कर रहने वाले, क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम्हें हराना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हें आखिर कितनी ताकत है। जो करना है कर लो। यूएली, याद रखो, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी होता है। भैया, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, वह तो माँ है। यूली, जरा होश में आओ। देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। यह क्या हो रहा है? यह सब क्या है? भैया, सच में अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम लोग हैरान होगे, उसने मेरी आखिरी मोहिनी गुड़िया नहीं खाई, फिर भी जहरीला क्यों है? क्योंकि मैंने गुड़िया के जहर को जलती हुई सिगरेट से बदल दिया था। देखो, अभी वहीं जल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? अब गुड़िया का जहर पूरा हो चुका है। शियुली, यूली को मार डालो। ल्यूली, जल्दी भाग जाओ। मुमकिन नहीं। यह मोहिनी जादू प्राचीन गुप्त विद्या है, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। यूली, तुम बिल्कुल भी इसके शिकार मत होना, दुष्टों की चाल में। नहीं, ऐसा होने पर बड़े भाई खुद को बार बार तड़पाएंगे और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे चलता रहा तो बड़े भाई की मौत निश्चित है। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो, पिताजी को बचाओ। बच्चा पिताजी को खो नहीं सकता।
शुयुन ली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, व्यर्थ मेहनत मत करो। मोहिनी जादू माँ और बेटे के जादू में बंटा हुआ है, और बेटे का जादू तुम्हारे अंदर है। मैं जीवित रहूंगा तो तुम जीवित रहोगे, मैं मरूंगा तो तुम मरोगे। एक तुच्छ कीड़ा भाग्य से बचने की सोच रहा है। मुझे लगता है तुम सच में अहंकारी हो। तुमने बहुत क्रूरता से वार किया। मैं वापस वार करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। चलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मोहिनी जादू फिर क्या? भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, तुम्हारा शरीर सिर्फ मेरा हो सकता है। जाओ, जल्दी जाओ। शुयुन ली, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? क्या कान भी घायल हो गए हैं? मैं ठीक हूं, लिऊ ली, पहले मुझे छोड़ दो। दिन दहाड़े यह शोभा नहीं देता। मुझे देखने दो। लिऊ ली, पहले मेरी चिंता मत करो, मुझे देखने दो। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? कितनी गंभीर है? मुझे चोट नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल सही खड़ा हूं। अब मेरी चिंता करने लगे हो। मुझे लगता है जब तुम्हारी गिन हुआ प्रेमिका तुम्हें बहकाकर ले गई थी, तुमने आंख भी नहीं झपकाई। सच में, मैं तुम्हारी असली पत्नी हूं, फिर भी तुम्हारी बचपन की प्रेमिका के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? ल्यूली, सब यिनहुआ की दुष्टता की वजह से हुआ। वह आकर हमें बताई कि तुम्हें कुछ हो गया है। यूनली बिना सोचे समझे तुम्हें बचाने चला गया, इसलिए वह जाल में फंस गया। ल्यूली, तुम यूनली पर गुस्सा मत करना। सच में? बोलो। हाँ, ऐसा ही था। हम सब उस समय मौजूद थे। हम सब गवाही दे सकते हैं। मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? वो तो एकदम निष्ठावान अच्छे इंसान हैं। उनका आपके प्रति प्रेम आसमान में दिखाई देता है। सूरज चांद गवाह है। बिल्कुल, कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ अम्मा, जब आपके बारे में बुरी खबर आई थी, हम सब बहुत चिंतित हो गए थे। छोटी यून और छोटी यू आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे तो कोई चोट नहीं आई। मुझे याद आया, वह खरगोश ही था। खरगोश? ऐसा था, उस समय मैं यिनहुआ के साथ गुजारे के गहरे इलाके में गया था। एक घायल छोटा खरगोश मिला, तो मैं गया, उस खरगोश का इलाज किया। यिनहुआ शायद उसी समय भाग गया था। तुम्हारा सलामत रहना ही काफी है। बी, चिंता मत करो बी। बी, इस दुनिया में बी अभी तक कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सका। बी, इस बार का संकट भले ही टल गया बी, लेकिन बी उनके मकसद को समझ नहीं पाए बी, परंतु बी मोहरा ने कहा कि मेरा शरीर बी सिर्फ उसी का हो सकता है बी, इसका क्या मतलब है? बी, मुझे क्यों देख रहे हो? बी, मुझे भी नहीं पता बी, हाथ में गुजारा दर्पण लिए बी, साफ तौर पर पुनर्जन्म की विद्या है बी, पुनर्जन्म के बाद बी ज्यादा समय तक जीने के लिए बी विद्या करने वाला पहले बी युवा बी तंदुरुस्त व्यक्ति को चुनता है बी लगता है 2 बच्चों को पकड़कर ले जाया गया बी यह भी पुनर्जन्म विद्या के लिए ही था बी आज उसे पकड़ा बी यह भी बी पुनर्जन्म विद्या के लिए बी पुनर्जन्म विद्या बी। तुम लोगों को पुनर्जन्म विद्या के बारे में कैसे पता? वो पहले अफवाहें सुनी थी। हाँ 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 हाँ। मुझे लगता है अभी सबसे जरूरी है कि हम जल्दी से ढूंढें। पुनर्जन्म विद्या को तोड़ने का तरीका पहले से तैयारी कर लें। हाँ, जल्दी से सोच विचार करना चाहिए।
पुनर्जन्म विद्या का कोई तोड़ ही नहीं है। पुनर्जन्म विद्या एक बार सफल हो जाए तो मूल शरीर की चेतना पूरी तरह से गायब हो जाएगा और पुनर्जन्म की विधि का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस शरीर को हमेशा के लिए अपना लेगा। पुनर्जन्म की विधि शुरू होने से पहले मैं मोहिनी जादू से मर जाऊंगा। भैया, आप नहीं मर सकते। आप न सिर्फ परिवार के मुखिया हैं, बल्कि भाभी भी अत्यंत सुंदर है। अगर आप जवानी में ही चल बसे तो भाभी जैसी देवी का क्या हाल होगा? हाँ, मेरी बहू न सिर्फ खूबसूरत और दयालु है बल्कि चतुर भी है। वह पुरुषों से भी अधिक सक्षम है। हमारी यूनली, इतनी अच्छी किस्मत अगर हाथ से निकल गई तो यह ईश्वर का अन्याय होगा। अम्मा इतनी समझदार है। अम्मा के पास पापा को बचाने का तरीका जरूर होगा। मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तरीका तो है, लेकिन उसे बचाने के लिए पूरी तरह से खुलकर सामने आना होगा। हालांकि मैं इस दुनिया की चीजों से दूर रहने वाली एक देवी हूँ। मैं किसी पुरुष के आकर्षण में नहीं पड़ूंगी, लेकिन फिर भी मेरे बारे में गलत विचार नहीं रखता हो तो मैं बहुत नुकसान में रहूंगी। हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी काम है। समय निकल रहा है। छोटे यू, चलो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें सुलाने ले जाते हैं। आओ, चलो चलते हैं। तुम कहां जा रहे हो? मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूं। तुम आराम करो। लिउली, अब मेरे जादू को हल करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा जादू हल कर सकती हूँ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी, तुरंत, इसी वक्त मेरे जादू को हल करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी तुम्हारे अत्याचार के आगे झुकने वाली नहीं हूं। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे हाल ही में थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे आकर्षण से प्रभावित नहीं हुई हूं। मुझे पता है। दादी, चाचा, अभी अम्मा ने जो कहा, पूरी तरह से खुलकर सामने आना। इसका क्या मतलब है? बच्चे हो, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। बड़ों के मामलों में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। चाचा बिल्कुल बात नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कोई साथी नहीं मिला। हाँ, क्या तुम सोचते हो कि आज रात के बाद मुझे एक और पोता मिल जाएगा? अम्मा, मेरा भैया कैसा है? बचपन से लेकर अब तक वो तो चलता फिरता हार्मोन है, और अब उसने खुद को प्रलोभन के लिए पेश किया है। कल से पहले अच्छी खबर आ जाएगी। तुम्हें पता है, तुम मुझे जल्दी से छोड़ क्यों नहीं देते? शियुनली, मुझे नीचे उतारो। लिउली, हम दोनों कई सालों से पति पत्नी हैं, और हमारे पास छोटे यून और छोटे यू भी है। शर्माने की जरूरत नहीं। बात तो सही है, लेकिन तुम कम से कम मुझे थोड़ा समय तो दो। यह भावना अभी भी विचाराधीन है। लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मेरे इतने करीब मत आओ। हम शांति से बात कर सकते हैं। बस हो गया। लगता है यह जगह सुरक्षित नहीं है। जल्दी से भागना होगा। नहीं, मैं लिउली को नहीं खो सकता। शियुनली, तुम्हें क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थे। क्या हुआ? लिउली, मुझे मत छोड़ो। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के अंतिम पलों में तुम मेरे साथ रहो। अरे, लेकिन मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता पति पत्नी का कर्तव्य निभाने का। हालांकि मैं एक कामुक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सच में नहीं कर सकता। लगता है अब जोखिम उठाना होगा। शियुनली, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जल्दी से मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। शियुनली, तुम एक ढोंगी हो। बाहर से तो तुम बहुत पवित्र दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम एक बड़े कामुक हो। मुझे नीचे उतारो।
मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बदमाशी कर रहे हो? हे भगवान, वह इतना पतला दुबला दिखता है, लेकिन असल में बिल्कुल उल्टा है। यह किस देवता का अवतार है? मैं संभल नहीं पा रहा। ल्यूली, हम तो पहले ही एक दूसरे के सामने नंगे हो चुके हैं। इसके अलावा तुम्हारा कौन सा रूप मैंने नहीं देखा? आंखें खोलो, मुझे देखो। लेकिन दिन दहाड़े ऐसी बातें करना ठीक नहीं। यह हमारा अपना घर है, डरने की क्या बात है? चलो जल्दी शुरू करो। क्या शुरू करूं? करो ना। क्या अभी करना जरूरी है? हाँ अभी, तुरंत। देर करने से क्या फायदा? यह कितना लचीला है। यह क्या शरीर है, हे भगवान। यह एब्स भी साफ दिख रहे हैं। रुको रुको रुको। यूली अब कल्पना नहीं कर सकता। मानवीय प्रेम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, सिवाय इसके कि वह मुझे एक बार फिर अपने सीने को छूने दे। ल्यूली, जल्दी आंखें खोलो, मुझे देखो। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो मैं वाकई नहीं रह पाऊंगी। बेकार हो गया। यह मोहक जादू अब फेफड़ों तक पहुंच चुका है। अगर अब नहीं हटाया गया तो फिर देवता भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत बेहतर है। अच्छा हुआ, तुमने तो मुझे डरा दिया। बुरी खबर है, शियूली का मोहक जादू खत्म हो गया। माफ करना, मैं नाकाम रहा। शियूली का मोहक जादू खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, जादू का आईना अभी शियूली पर चमका था। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब शियूली वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जादू सीखने वाला पवित्र शरीर कोई और है। अगर शियूली नहीं है तो शु परिवार में जादू सीखने वाला पवित्र शरीर सिर्फ शुहैंग हो सकता है। आप चिंता न करें, इस बार मैं आपकी इच्छा पूरी करवाऊंगा। शुहैंग, तुम मेरे ही होंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम यूली को यूली का जादू हटाते देख रहे हैं। अगर यनुआ और वह मास्क वाला आदमी ऐसे गंदे तरीके न अपनाते तो यूली को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। हाँ, पहले हमने गलत इंसान पर भरोसा किया। अगर बड़ी भाभी न होती तो हमारी हड्डियां भी न बचती। अब मैं बड़ी भाभी की हर बात मानूंगा। वो जहां कहेगी मैं वही जाऊंगा। हाँ, माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यिनहुआ छोटी माँ ही बुरी है। उसका नाम सुनकर ही गुस्सा आता है। एक छोटी सी लड़की। इतनी गहरी सोच और तरीके कैसे हो सकते हैं? सच में इंसान को चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल, इंसान का दिल नहीं देखा जा सकता। पहले जो मुझे बचाने का नाटक किया वो तो मास्टरपीस था। ऑस्कर उसे एक पुरस्कार देना भूल गया। हाँ, हम यिनहुआ छोटी माँ से नफरत करते हैं। यह बुरी औरत। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूली भैया, मैंने जो कुछ किया वह सब जादू के कारण था। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम इतना अभिनय करती हो, क्यों नहीं गोबर का अभिनय करती? हम सब जादू जानते हैं। तुम्हें लगता है हमें पता नहीं कि तुम सच में जादू में फंसी थी या हमें मारना चाहती थी? यनुआ, तुम्हें यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा हमारे सामने खड़े होने का कोई हक नहीं। अगर समझदार हो तो चली जाओ। तुम्हारे आने का मतलब तो समझ गया हूँ। तुम्हें पता चल गया है, मेरा जादू टूट चुका है। अब तुम मुझे कंट्रोल करके मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सब यूली की वजह से हुआ है। यूली के आने से मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। जो परिवार को मेरे कंट्रोल से बचना असंभव था। सबको मैं अपने पिछले किए के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम पास मत आओ।
यह यिनहुआ बेचारी अभिनय न करे तो क्या करे। बड़ा अफसोस होगा, अब फिर से भावनाओं का खेल शुरू होगा। इस एहसान जताने वाले चाल को उसने बखूबी समझ लिया है। शुहांग, जब मैंने तुम्हें बचाया था, मेरे दिल में कोई दूसरी भावना नहीं थी। मैं, तुम और यूली बचपन से साथ पड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें खतरे में देखा, मेरा दिल बैठ गया था। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता था। अब जल्दी ही दोनों बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। छोटे यू, छोटे वायु, यिनहुआ बेचारी जानती है कि तुम्हें बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वह तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह मानती रही है। छोटे यू, तुम्हारे बाल बचपन से मैं ही संवारती आई हूँ, और छोटे वायु, तुम्हारी तलवार भी मैंने ही तेज की है। आ गया, अब बारी बुजुर्ग माँ की होगी। माँ, मैंने हमेशा तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें सिरदर्द की शिकायत थी, मैंने किताबें पलटीं, तुम्हारे इलाज की दवा ढूंढी और तुम्हारे लिए दवा पकाई। सैकड़ों नहीं तो दर्जनों बार तो जरूर। क्या तुम इसे अनदेखा कर दोगी? जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा था ना, बिना मतलब की मेहरबानी संदेहास्पद होती है। आज का यह सुलह का नाटक शुहांग को फंसाने के लिए रचा गया था। बेचारा बच्चा, उसे पता भी नहीं कि उसके पीछे कौन है। बचाओ भाभी, तुम सिर्फ मजाक नहीं उड़ा सकती, तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी मर्दानगी नहीं खोना चाहता। इज्जत का सवाल है। क्यों एक आवारा कुत्ते की तरह मुझे देख रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं ही हूँ जो दयालु है। एक बुरी औरत को भटके हुए लड़के को सताते नहीं देख सकती। जब मौका मिले तो मदद कर दूंगी। भाभी ही मेरी सच्ची दोस्त है। शुरू से ही उनकी तारीफ करता आया हूँ। उनकी बड़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरूर भाभी के दिल में मेरी अच्छी छवि बनी होगी। अब मैं भाभी की ही गोद में बैठूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल वक्त में यही जान बचाएगी। ल्यूली की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। यह यिनहुआ नाटकीय ढंग से आत्महत्या करने का नाटक कर रही है, लेकिन हाथ नहीं उठा पा रही। तुम लोग बताओ, मैं पहले कैसे नहीं देख पाया उसके इस घटिया नाटक को। अम्मा, ज्यादा परेशान न हो। ये तो बस एक नीच व्यक्ति है जो दूसरों की सहानुभूति का फायदा उठाता है। असल में तो ये किसान और सांप वाली कहानी जैसा है। पता नहीं कब डस ले। गलती से सीख लो। मुझे लियूली जितना देखती हूँ उतना ही पसंद आ रही है। यह लियूली लड़की न सिर्फ जिंदा दिल है बल्कि उदार भी है। पहले के मनमुटाव को लेकर हमें नजरअंदाज नहीं किया। हम शु परिवार को सचमुच एक संरक्षक मिल गया है। बिल्कुल, अम्मा बहुत कोमल है। लगता है शुहांग का दुर्भाग्य आने वाला है, तो यिनहुआ अभी मर नहीं सकती। मास्क वाले का असली रूप पता नहीं। यिनहुआ को जिंदा रखकर मास्क वाले का राज खोलना होगा। बस हमारे सामने झूठा दिखावा मत करो। यह मामला अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन भविष्य में अगर तुमने मेरे शु परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। गुवांग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हमारे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। जल्दी चली जाओ। लगता है शु परिवार के साथ भावनात्मक खेल काम नहीं आएगा, तो फिर सीधे गुवांग प्रतियोगिता में शुहांग को हरा देंगे। भैया, तुम्हें पता है मेरी इज्जत खतरे में है, फिर भी मुझे यहाँ ले आए गुवांग चैन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अगर नहीं आते तो उनकी साजिश का पता कैसे चलता? बजाय पीछे हटने के, साजिश को नाकाम कर दो। तुम्हारे भैया ने सही कहा। क्या तुम पागल हो? वैसे भी लियूली ने कहा था कि तुम एक दिन खो दोगे। मर्दानगी का सम्मान जल्दी या बाद में मरना तो है ही, तो क्यों ना इस मौके पर भाभी को दिखा दो। क्या बुराई है ना? भैया, अम्मा, मुझे डर लग रहा है। मुझे वापस जाने दो। मैं चाल के जवाब में चाल नहीं चलना चाहता। ये तो एक मर्द के पूरे जीवन का सवाल है। चाचा जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं। कोई ताज्जुब नहीं कि अविवाहित है। आज अगर कुछ हो गया तो चाचा जी चाहे शादी कर लें, कुछ फायदा नहीं। लेकिन हमने भी तो पापा के साथ नाटक किया था। अगर हम दोनों ने अम्मा की बात सच नहीं बताई होती तो चाचा जी को शायद अपनी किस्मत का भी पता नहीं चलता। वैसे भी चाचा जी हमसे कितने बड़े हैं, फिर भी बच्चों से भी कमतर है। हाँ, इस मामले में मुझे भाभी से मदद मांगनी ही होगी। भाभी अब मेरी रक्षा कवच है। भाभी, आप बताइए, क्या मुझे उस कीड़ा राजा चैन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए? यह रहस्य है, इसे उजागर नहीं किया जा सकता। यह यिनहुआ अभी तक क्यों नहीं आया?
यह कीड़ा चयन प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। वह कहाँ गया? क्या शुहांग इस बार वास्तव में बच सकता है? एक टूटा हुआ पत्थर भी मुझे परेशान कर सकता है। वास्तव में बुरा समय है। दोस्तों, आज कीड़ा राजा चयन का दिन है। प्रतियोगिता में केवल एक राउंड होगा। प्रतिभागी पहले अपने कीड़े प्रदर्शित करेंगे। कीड़ों के बीच मुकाबला होगा। अंत तक जीवित रहने वाला कीड़ा इस प्रतियोगिता का कीड़ा राजा होगा। कृपया सभी तैयार रहें। पहला मैच यिनहुआ बनाम शुहांग। बहुत अच्छा, यिनहुआ वास्तव में नहीं आया। मैं वास्तव में चुना हुआ हूं। कोई भी षड्यंत्र मेरे सामने छिप नहीं सकता। ही नहीं ही। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू। कृपया दोनों कीड़े मैदान में आए। जल्दी से मेरी मर्दानगी की रक्षा करो। बहुत अच्छा, यह योजना सफल हो गई। यह कीड़ा प्रशिक्षण शरीर आज निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। जैसा कि सोचा था। मेरे अनुमान के अनुसार, लेकिन यह प्रवेश तरीका बहुत घिनौना है। कौन सा विक्षिप्त ऐसा सोच सकता है? इतना क्रूर तरीका। यह मेरे हांगर को नपुंसक बनाना चाहता है। यह निचला हिस्सा अगर वास्तव में काट लिया गया तो कौन सी लड़की शादी करेगी? यह बेहद घृणित है। हाँ। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। यिनहुआ, अच्छी तरह देखो मैं कहां हूं। क्या? चीजें मत भूलना। चलो चलते हैं। जल्दी ले लो। मेरा बेटा वास्तव में भाग्यशाली है। अब जब तुम्हारा भाग्य बदल गया है, माँ को भी राहत मिली है। अंकल को नए जीवन की बधाई। अच्छा प्रदर्शन किया। पहले सभी को चिंता हुई, लेकिन मैं कौन हूं? इस तरह की छोटी मोटी चालें मेरे लिए कुछ नहीं है। हालांकि अब तक हम तीनों का भाग्य बदल चुका है, लेकिन फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। क्या हुआ? मैं उस मास्कधारी के साथ क्यों हूं? चलो। तुम ये बेहया इंसान हो। मुझे यहाँ क्यों लाया? मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं, मेरे पुनर्जन्म के महान कार्य को पूरा करने के लिए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करते हो। संभल जाओ। चोरी करने गए और खुद ही फंस गए। तुम एक बेबस औरत हो। तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। असली कीट विद्या का स्वामी तो यह है, यूएलियोली। यूएलियोली को बचाना है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। तेरी माँ की पहले ही तुझसे बात करनी थी। अब तू खुद आ गया। मैं तुझे मार डालूंगा। तू खुद ही मेरे पास आ गया। मैं तुझे मार डालूंगा। तू ये छोटी कमीनी, तूने हमारे शुभ परिवार को इस हालत में डाल दिया। अब तू ल्यूली उस लड़की को बचाने से रोक रही है। मुझे लगता है तू सच में बहुत बुरी हो। तुझे कोई माफी नहीं। बुरी औरत, बुरी औरत। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। चलो। जल्दी चलो। भैया, मैं इस बेकार जादू के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। भैया, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? भैया, मैं इस काबिल नहीं हूं। फिर क्या करें? ल्यूली वह लड़की कीट विद्या नहीं जानती। उससे लड़ना तो चींटी को मारने जैसा है। बिल्कुल आसान।
पापा पापा जल्दी कोई उपाय सोचो, हम बच्चे अम्मा को खो नहीं सकते। सोचा नहीं था ये छोटे छोटे लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनकी मुलाकात मुझसे हो गई। आज तुम मेरे कब्जे में आने वाले हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कीट विद्या का अंधकार जहां भी जाएगा सब कुछ नष्ट कर देगा। सोचा नहीं था तुम्हें कीट विद्या आती है। चिया, तू मुझे अपने पुनर्जन्म के लिए भंडारण पात्र बनाना चाहता है। तुझे अपनी औकात का पता नहीं। भगवान के सामने नाचना चाहते हो, बहुत हास्यास्पद है। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ये बेहा इंसान हो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझ पर आ जाओ, तुम्हें बस पुनर्जन्म करना है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जो कीट विद्या का स्वामी चाहिए वह यहाँ है। तुम ल्यूली उस लड़की को परेशान मत करो। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। अम्मा वह नहीं है जिसे तुम चाहते हो। तुम्हें जिसकी जरूरत है वह अंकल है। अम्मा को छोड़ दो। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं खेल सकते। तुमने मुझे ऐसे बेच दिया। ल्यूली, ल्यूली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसे कुछ हुआ है। क्या उसने नहीं कहा था कि वह क्या चाहता है? पुनर्जन्म का जादू। मैंने बस उसकी इच्छा पूरी कर दी। वह वही है। मुझे जल्दी से मदद करनी होगी, नहीं तो वह मुझसे वादा करेगा। पुनर्जन्म के जादू का रहस्य फिर से धुंधला हो जाएगा। ये वही है, मुखौटा पहने आदमी। हाँ, ल्यूली, तुम बहुत अद्भुत हो। तुमने यह कैसे किया? मेंढक, यह इतना आसान और सरल नहीं है। यह पुनर्जन्म का जादू सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं बदला जा सकता है, इंसान और जानवरों के बीच भी बदला जा सकता है। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बुरे लोगों को बुरे लोग ही सजा देते हैं। भाभी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है, भाभी, आप जैसी बुद्धिमान और शक्तिशाली महिला, इस तरह के राक्षस आपकी नजरों में कुछ नहीं है। मैंने तुम जैसा मूर्ख बेटा कैसे पैदा किया? कम पढ़े लिखे हो तो कम बोलो। तुम्हारी बुद्धि 3 साल के बच्चे से भी कम है। मां, हल्के से मारो। तुम मुझे मूर्ख बना दोगी, फिर कहां से आएगा समर्पण और आज्ञाकारी बेटा? ल्यूली, तुम भी नाराज मत होना। वह बस सरल दिमाग और मजबूत शरीर वाला है। वह बूढ़ा अजरमर नाली के चूहे की तरह जिससे बचना मुश्किल है। उसका ऐसा होना मुझे शांति देता है। ल्यूली, धन्यवाद। कोई बात नहीं। एक परिवार में ऐसी औपचारिक बातें नहीं होती। क्या वह वही मेंढक बन गया? यिनहुआ बहन, तुम फिर से एक कदम पीछे हो। फिर से ल्यूली, हर बार वह मेरी सावधानी से बनाई योजना को बर्बाद कर देती है। मैं पुनर्जन्म के जादू के जरिए हमेशा जवान रहने की योजना बना रही थी, फिर से ध्वस्त हो गई। नहीं, इस बदला मुझे लेना ही होगा। अभी समय नहीं है, दुश्मन ज्यादा है, बुद्धिमान लोग बदला लेते हैं। 10 साल भी देर नहीं। शुभ परिवार, मैं तुम्हें उचित कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मुझे इस मेंढक के शरीर में कैद करने की सोच रहे हो? सपना देखो। यिनहुआ बस चली गई। मुझे लगा था वह मुझे मारकर अपना गुस्सा निकालेगी। यह छोटी कमीनी, उसकी मामूली कला मेरे बेटे को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप मेरी अच्छी बहू पर भरोसा करें। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। आपके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ल्यूली, मैं आपकी रक्षा करूंगा। भाभी, आप चिंता न करें। अगर वो फिर से आपको चुनौती देने की हिम्मत करती है, मैं पहला हूं जो उस पर मुक्का मारूंगा और लात मारूंगा।
अच्छा, अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि कैसे निपटें। इस मेंढक के साथ कैसे निपटे आप इस हजारों बार मरने वाले के साथ। मेरे कहने से बेहतर होगा कि इसे सीधे कुत्ते को खिलाने के लिए फेंक दे। ये भी कोई बड़ी लहर नहीं बना सकता। कभी कभार तुम एक बार चतुर हो जाते हो। यह एक अच्छा तरीका नहीं है। फिर हम कुछ और कुत्ते छोड़ देंगे। अच्छा, तो फिर आप लोगों के कहने के अनुसार। हम देखेंगे। यह उसका गोल्डन पिल है, इसे खाओ, आपकी गुडो जादू बहुत बढ़ जाएगी। बधाई हो, अब आप बन गए हैं मानव और गुडो का एकीकृत शरीर। यह पूरे मानव गुडो जादू में शिखर जैसी उपस्थिति है। बधाई हो। पापा और माँ बहुत खुश है। ल्यूली, तो क्या हमारे घर का यूली सचमुच गुडो राजा है? हाँ, मेरा भाई गुड डो राजा बन गया है। ल्यूली, यह सब आपका योगदान है। हमें गुडो राजा बनना है। अच्छा, मुझे अभी याद आया, अब तक मेरी किस्मत नहीं बदली है। क्या करूं, सब तुम्हारे पापा की गलती है। यह खाने वाला और बाहर फेंकने वाला हुआ। मुझे उससे शादी करने का बहुत पछतावा है। माँ, आप चिंता न करें। मेरी भाभी इस बुद्धिमान सलाहकार के साथ कोई समस्या हल नहीं हो सकती। चलो। मैंने अभी 2 दिन घर नहीं आया। घर में कोई क्यों नहीं है, लेकिन अच्छा है। मुझे खुशी है, शांत और आराम से इस घर में नहीं है। दाया वो बूढ़ी औरत घर पर। मैं बहुत खुश और आजाद हूं। दिन भर या तो मुझ पर हाथ उठाती है या मेरी नाक पर उंगली उठाकर गाली देती है। थू। क्यों मुझे उस बूढ़ी औरत की तरफ देखना चाहिए? प्राचीन काल से आदमी को ही घर चलाना चाहिए। कहावत है, आदमी बाहर और औरत घर। अगर मैं अपनी पहचान नहीं समझ पाया तो इतने सालों से क्या मुझे इतना दबकर जीना पड़ता? दाया, आया तुम आखिरकार वापस आ गई। कैसा रहा रास्ता? पहाड़ और नदियों को पार करते हुए आना। बहुत थक गए होंगे ना? सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारे पास होता, तुम्हारी देखभाल करता, तो तुम्हें बिल्कुल संतुष्ट रखता। हमारा बच्चा कहाँ है? सोने चला गया है। ये कुछ दिन तुम कहाँ गड़बड़ करने गए थे? मैं बेवकूफ बन गया था, इसलिए भाग गया। जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने एक जगह ढूंढी। वहां मैंने सोच विचार किया और जादू टोने की प्रैक्टिस की। रास्ते में जादू टोने की एक मार्केट से गुजरते हुए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। ये हेडपीस, ये शुद्ध चांदी से बना है और इस पर जादू टोने का असर भी है। ये एक हथियार भी है। इसकी खासियत यह है कि यह पता नहीं चलता, किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि इतना सुंदर हेडपीस एक जानलेवा हथियार हो सकता है। माफ कीजिए, आप लोग जारी रखें। यह चांदी का मुखौटा बिल्कुल शुभांग की है, उसकी प्रेमिका की फेंकी हुई चीज, लेकिन उसने इसे अच्छे से इस्तेमाल किया है। गलत व्यक्ति को गलत चीज देने वाली तरकीब। क्या यह उस प्रेमिका की फेंकी हुई चीज है? आया, मेरी बात सुनो। पहली बात, मेरी कोई प्रेमिका ही नहीं है। दूसरी बात, ये सच में मैंने तुम्हारे लिए चुन चुन कर, बहुत सोचकर खरीदा है, तुम्हें देने के लिए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगी? आया, तुम इसे ध्यान से देखो। इसकी बनावट, अनोखा डिजाइन और काम भी बेहद बढ़िया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए ही बना है? तुम्हें लगता है कि कुछ मीठी बातें बोलकर तुम मुझे मना लोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी?
आज मैं तुम इस बूढ़े को मार ही डालूंगी। अरे बाप रे, यहाँ तो हाथापाई शुरू हो गई। कहना पड़ेगा कि शिव परिवार की मालकिन शेरनी की उपाधि सच में सही बैठती है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिवांग दूसरी औरतों के पास भागता है। लगता है घर में पत्नी का डर है, बाहर जाकर ही उसे अपने मर्द होने का 5 सेकंड का सामान मिल पाता है। अरे भाभी जी, थोड़ी तो लाज शर्म रखो। अगर माँ ने तुम पर हाथ उठा दिया तो भैया और मैं मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लियोली, क्या तुम थक गई हो? चलो कमरे में आराम करते हैं। चलो। मैं नहीं थकी हूँ। अगर तुम थके हो तो सो जाओ। भाभी अभी पागल होने वाली है। मैंने अभी कुछ नहीं कहा था। माँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम जानती हो लियोली सीधे दिल की है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। आप उससे झगड़ा मत करो, ठीक है? जाओ। लियूली, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। देखो, यह झालरदार कान की बाली मेरी शादी के समय का दहेज है। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह न केवल मूल्यह्रास नहीं हुई है, बल्कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। और यह कंघी, इस पर लगा फूल, विशेष मौसम में ही खिलता है और कभी मुरझाता नहीं। आओ माँ तुम्हें पहना दे, आओ। लो। यह बहुत शर्म की बात है, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगी। धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कहने से तो बेटी ही अच्छी होती है। ये दोनों बदमाश लड़कों की तरह नहीं, जो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाते हैं। भैया, क्या माँ पर किसी का साया तो नहीं? वो बाली माँ का सालों से संजोया हुआ खजाना था। ऐसे ही भाभी को क्यों दे दी? मुझे भी नहीं पता, लेकिन माँ ने लियोली को परेशान नहीं किया, यह अच्छी बात है। हाँ, इन उपहारों के लिए मैं वास्तव में कुछ भी वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैंने पहले संयोग से बुजुर्ग को एक महिला के साथ घनिष्ठ व्यवहार करते देखा, तो मैंने उस महिला के ठिकाने पर नजर रखी। लगता है शिव के घर से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छी बहू, जल्दी माँ को बताओ वह औरत कहाँ है। आया, तुम उस पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ फूट डाल रही है। चले जाओ। जल्दी मत करो, मुझे सोचने दो। अजीब बात है, यह किंगमियाओ कैसे शिव के घर की तरफ आ रही है? नहीं, उसके साथ यिनहुआ भी है। क्या? ये दोनों एक साथ आए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आखिरकार पहले ये दोनों पड़ोसी थे। अजीब बात यह है, ये दोनों यहाँ आकर आखिर चाहते क्या है? मेरे ख्याल से ये यिनहुआ आई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यिनहुआ हमने बचपन से बड़ी होते देखा है, न केवल प्रतिभा और सुंदरता में बेजोड़, बल्कि विनम्र और आज्ञाकारी भी। मुझे लगता है वो इस अजीबोगरीब यू लियूली से 100 गुना बेहतर। लाचार। बात ठीक से करो, दर्द हो रहा है। पिताजी, आप नहीं जानते, यह यिनहुआ दिखने में जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं। हाँ, उसने पहले न सिर्फ मुझे फंसाया, बल्कि मुझे अपना गुलाम बना लिया। पिछली बार बड़े भाई को गुड डॉन हॉल में लगभग मार ही डाला था। उसने कई बार मास्क पहने लोगों के साथ मिलकर हमें फंसाया। पिताजी, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। कौन जानता है तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं तुम सच में जिद्दी हो। क्या सुखद आश्चर्य है, लगता है यह बूढ़ा ज्यादा दिन जीने वाला नहीं। ये लड़की मरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शाप देने की? तुम लोग देखो, क्या इसमें जरा भी बड़ों का आदर करने की भावना है? अपनी प्रेमिका और यिनहुआ के साथ मिलकर हत्या की साजिश। वह दृश्य बिल्कुल देखने लायक नहीं था। बकवास, पूरी तरह से झूठ।
किंग मियाओ मुझसे इतना प्यार करती है, वो मेरा नुकसान कैसे कर सकती है? यिनहुआ की गुडोंग कला मेरी कला के 10,000 हिस्से के बराबर भी नहीं। लगता है बदला लेने के लिए और अधिक ऊर्जा चूसनी होगी। यिनहुआ, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है? इस बार बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। बताओ, सुनते हैं। मैं चाहता हूं शु परिवार का बुरा हाल हो। इतनी बुरी बात मैं नहीं करूंगा। आज ऐसा मान लो कि हम मिले ही नहीं। अपना ख्याल रखो। रुको, अगर मैं तुम्हारे और शुवांग के रिश्ते के बारे में बता दूं, दूसरों के परिवार बिगाड़ने वाली बात मैं कैसे कर सकता हूं? इसके अलावा मैं और दाइया अच्छी दोस्त हैं। तुम्हें लगता है तुम यह सब बताओगे तो वे मानेंगे या नहीं? बताने के बाद पता चलेगा, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारा ये एयर अभी सिर्फ साल का है, किशोरावस्था में है। अगर उसे पता चला कि उसकी माँ ने पिता के साथ विश्वासघात किया तो क्या सोचेगा? शहर के लोग क्या कहेंगे? क्या तुम चाहती हो वह पूरी जिंदगी लोगों की नजरों में गुजारे? ठीक है, मैं मानती हूं। बताओ क्या करना है। बहुत आसान है, बस शुवांग को लेकर आओ। देखो पिताजी, बड़ी भाभी झूठ नहीं बोल रही थी। ये संयोग है। शायद उन दोनों को कोई मदद चाहिए होगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतनी ऊंची टोपी पहन रखी है। तू तो हार मानने वाला बुरा है। दुनिया के साथ गलत रहा। मैंने अभी तक तेरा हिसाब नहीं किया। अब तू मेरे सामने उसकी हिमायत कर रहा है। लगता है 3 दिन की छुट्टी मिली तो छत उड़ाने लगा। क्या अब डर लग रहा है? यह किंग मियाओ तो बड़ी मजेदार है। मैंने उसे अपनी सहेली समझा था, लेकिन वह तो भेड़िया निकली। अम्मा, गुस्सा न करो, पहले शांत रहो। देखते हैं इनका असली इरादा क्या है। सारे परिवार के लोग यहाँ हैं। बहुत अच्छा हुआ। चाची को देखो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी शराब और खाना लाया हूँ। आमतौर पर हम सब एक साथ नहीं मिल पाते। आज सब लोग हैं तो जमकर पिएंगे। वैसे दाइया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें शराब पसंद है। यह शराब बहुत मशहूर है। कहते हैं इसे पीने से मुंह में खुशबू रहती है और त्वचा भी निखरती है। आज हम दोनों बहनें जमकर पिएंगी। पीना तो ठीक है, लेकिन यिनहुआ को क्यों लाए हो? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम लोगों में कुछ गलतफहमी हुई थी, इसलिए उसे लाया, माहौल ठीक करने के लिए। वैसे भी यिनहुआ को तुम बचपन से देख रही हो। उसका स्वभाव तुम्हें पता है। वह बच्ची है, समझदार नहीं है। तुम उस पर क्यों बिगड़ रही हो? है ना? चाची, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वह मेंगटियान था। उसने मुझे कंट्रोल किया, मेरे मन की इच्छाओं को बढ़ा दिया, इसलिए मैंने सबको चोट पहुंचाई। चाची, अब मैं ठीक हो गई हूँ। आगे बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। दाइया, देखो यिनहुआ कितनी ईमानदारी से बोल रही है। झूठ नहीं लग रही। तुम लोगों में जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी वो इतने दिनों से भटक रही है। बहुत कुछ झेला होगा। चलो उसे माफ कर दो। कहो तो बेवकूफ है, गलत नहीं कहा। अगर आंखें काम नहीं कर रही तो किसी जरूरतमंद को दान कर दो, इससे पुण्य मिलेगा। मेरे पापा, तुम कब समझदार बनोगे? यिनहुआ के चेहरे पर बुराई साफ झलक रही है। तुम फिर भी बिना शर्म के उसे मासूम बता रहे हो। चलो, आ गए हो तो बैठ जाओ। जल्दी खाना शुरू करो। देखो कैसा लगता है। ये दोनों तो बहुत ही काले दिल के हैं। पूरी मेज पर जहर के बिना कोई भोजन नहीं है। यह किंग मियाओ तो बिना शर्माए लोगों को खाने के लिए बुला रहा है। लगता है इस बार एक मुश्किल इंसान से पाला पड़ गया है। मुझे लगता है ये यूली बस बहुत ज्यादा सतर्क है। हर किसी को शक की नजर से देखती है। मैं पहले खाऊंगा। ये खाना वाकई किंग मियाओ के हाथ का है। रंग
स्वाद और खुशबू सभी में बेहतरीन, बिल्कुल स्वर्ग का भोजन है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी चम्मच उठाओ और चखो। नहीं, थोड़ी देर में शुभांग की दवा का असर होगा। शुभ परिवार को शक हो जाएगा। मुझे जल्दी से उन्हें जहर देना होगा। मैं सभी को एक पैग निवेदन करता हूँ। पहले की गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप माफ कर देंगे। सभी नकली शराब पीकर नकली नशे में हैं। मुझे देखना होगा कि वे आगे क्या करते हैं। सभी ने शराब क्यों नहीं पी? क्या सभी को पता चल गया है लिनहुआ का असली चेहरा? अभी का मौका है। तुम शुभांग को गुवांग मंदिर ले जाओ। हाँ ठीक है। क्या करूं? पापा को किंग मियाओ ले गया। उसकी परवाह मत करो, यह उसकी करनी का फल है। वह मोहमाया में फंस गया। यह सब उसकी अपनी गलती है। माँ पापा बहुत भोले हैं और बचपन से लेकर अब तक वह कभी हमारी परवरिश में गैरहाजिर नहीं रहे। भले ही उसने पहले गलती की हो, लेकिन मैं उसे मरते नहीं देख सकता। लिनहुआ फिर से शैतानी करने वाली है। जब आ ही गए हैं, यह मौका हाथ से जाने न दो। पता नहीं इतने लोग मेरे गुणों को पुनर्जीवित करने के लिए काफी होंगे या नहीं। सालों के गुणों के लिए। यह लिनहुआ वाकई मामूली नहीं है। यह गुट्यूब न सिर्फ दूसरों की शक्ति को चूस सकता है, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदल सकता है। हालांकि यह एक चालाक तरीका है, लेकिन यह बहुत दुष्ट होने के कारण लंबे समय से लुप्त हो चुका है। लिनहुआ को यह कहां से मिला? एक और पैग। बुरी शैतान घिनौनी है। मौका हाथ से न जाने दो। अगला बेहतर मौका मिलेगा या नहीं पता। पता नहीं कब मिलेगा। आज किसी एक को जरूर हराऊंगा। शुभ परिवार में वह सबसे मूर्ख है। बस वही सही है। मेहनत किए बिना ही मिल गया। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। क्यों हर बार मैं ही चोट खाता हूं? छोड़ो, अभी समय बहुत है। शुभांग बंधक के रूप में है। शुभ परिवार खुद ही जाल में फंस जाएगा। मुझे जल्दी जाना होगा। गुवांग मंदिर में किंग मियाओ से मिलना। सुबह होने तक लोगों की भीड़ होगी, बातें बनेंगी। अम्मा, हाँ, तेरा सिर इतना गोल क्यों है? बदमाश, क्या तू अपनी माँ को कह रहा है? ल्यूली, जल्दी देखो, आखिर हुआ क्या है? कोई बात नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा है। सो जाओ।
ठीक हो जाओगे। मैं भूख से मर रहा हूँ। लिवली, यह खाना नहीं खा सकते। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। चिंता मत करो, इतना जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाह, क्या स्वाद है। सच में केवल खाना ही सारी थकान दूर कर सकता है। अरे क्या नजारा है। सोकर उठते ही तुम दोनों को क्या जता रहे देखा। तू जिसका कोई नहीं है वो यहाँ बकवास मत कर, अपनी औकात देख। किसे परवाह है। हम कब अब्बा को बचाने जाएंगे। लिवली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। चलो। किंग मियाओ, ये जगह कहाँ है। क्या ये हमारा नया गुप्त अड्डा है। ये जगह अच्छी है, लोग कम हैं, हमारे प्यार के लिए बढ़िया। किंग मियाओ, तुम सच में बहुत समझदार हो। किंग मियाओ, जल्दी मुझे समझाओ। इन दिनों घर पर उस शैतान औरत के सामने मैं बेहद परेशान हूं। अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है? क्या कहना है किंग मियाओ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए आसमान और जमीन गवाह है, सूरज और चांद साक्षी है। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए मैं अभी निकाल कर दिखा दूं। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं, तुम कब दया को छोड़कर मेरे साथ रहोगे? किंग मियाओ, मैं हर पल सोचता हूं तुम्हारे साथ उड़ान भरने का। तुम जानते हो, दया वो बूढ़ी औरत, उसमें कोई मजा नहीं है। हमेशा शेरनी की तरह गुर्राती रहती है। मेरे सामने नाखून दिखा रही हो, मेरी मर्दानगी को ठेस पहुंचा रही हो। बिल्कुल नहीं किंग मियाओ, तुम अच्छी हो, कोमल और सुशील। इन सालों में तुमसे मिलना मेरे कई जन्मों का पुण्य था। ये मेरा सौभाग्य है। बूढ़े बहयाए, मैं गंभीर बात कर रही हूं। तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, तुम आखिर कब डाया से अलग होगे और मेरे साथ रहोगे? किंग मियाओ, मेरी मुश्किल समझो। हालांकि मैं उस बूढ़ी औरत के साथ पहले से ही कोई पति पत्नी का प्यार नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो क्या तुमने मुझसे जो कहा था वह सब झूठ था? कहा था कि मेरे साथ बुढ़ापा बिताओगे, पूरी दुनिया को हमारे प्यार का गवाह बनाओगे। क्या वे सब तुम्हारे मीठे बोल थे? तो शुरू से अंत तक तुमने कभी सोचा ही नहीं कि डाया से अलग होकर मेरे साथ रहोगे, है ना? मेरी प्यारी किंग मियाओ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं। देखो, मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैं तुम्हें धोखा दूं तो मुझे 1000 कीड़े काटे और मैं कभी मोक्ष न पाऊं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, लेकिन शुभांग, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। किंग मियाओ, मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं गर्भवती हूं। तुमने क्या कहा? हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुमने अभी हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने साथ नरक ले जाऊंगी। बस हो गया। इतने महत्वपूर्ण समय में गर्भवती कैसे हो गई? डाया को पहले से ही शक था कि मेरा किंग मियाओ से रिश्ता है। ये तो सीधे डाया को चाकू थमाने जैसा है, ये साबित करने के लिए कि मैंने शादी के प्रति वफादारी नहीं दिखाई। ये अब क्या करूं? किंग मियाओ, मुझे थोड़ा और समय दो, थोड़ा और इंतजार करो, कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। और इंतजार नहीं होगा, बच्चा बन चुका है। चाहे जो भी करो, मुझे गर्व से तुम्हारे बगल में खड़ा होना है। शुभांग, तुम यह मत भूलना कि इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। एक विधवा होकर तीसरे नंबर की औरत का नाम झेला। मैं आगे कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? किंग मियाओ, इन सालों में तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं सब जानती हूँ। तुमने मेरे कपड़े धोए, खाना बनाया, मेरी देखभाल की, दिन के तीनों वक्त का खाना, ये सब मेरे दिल में बसा है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें घर ले जाकर दाया से हमारे रिश्ते के बारे में सच बताता हूँ। सच में? एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। चलो, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो यनहुआ, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे पास अब मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा।
शुभैंग ने फैसला कर लिया है कि ताया को हमारे रिश्ते के बारे में सच बताएगा। आज तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। यिनहुआ, तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, बड़ों के मामलों में दखल न दो। और तुम्हारा ये क्या हाल है? इतना भारी मेकअप क्यों किया हुआ है? इतनी छोटी उम्र में इतनी परिपक्व दिखने की कोशिश। अंकल को लगता है कि पहले वाला स्टाइल तुम पर ज्यादा अच्छा लगता था। ये लुक तो किसी अच्छे घर की लड़की जैसा नहीं लगता। तुम और हाँ, मैं जानता हूं कि तुम हमारे बड़े बेटे शुयूली पर दीवानी हो। मेरी बात मानो, जब अंकल वापस जाएंगे तो शुयूली को समझाऊंगा कि वो इस नालायक युएलुली को छोड़ दे। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, हमेशा मेरी बात मानता है। वो मेरी नहीं टाल सकता। हाँ यिनहुआ, क्या तुम हमेशा से शुयूली को पसंद नहीं करती थी? अंकल को बीच में डालकर बात करवा दें। यह तो होकर रहेगा, जरूरत नहीं। अरे यिनहुआ बेटी, तुम शर्मा क्यों रही हो? बचपन से लेकर क्या तुम हमेशा यूली के पीछे पीछे छोटी सी पूंछ बनकर नहीं चलती थी? तुम्हारा अधिकार जताने का स्वभाव तो बहुत था। उसके आसपास कोई हलचल होती तो तुम डरी हुई चिड़िया की तरह हो जाती थी। इसीलिए यूली के आसपास कोई भी लड़की दोस्त नहीं बन पाती थी। अब मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। यिनहुआ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कोई भी वजह हो, वो शुयूली आखिरकार मेरा बेटा है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उसकी जान लेने नहीं दूंगा। यिनहुआ, कहीं तुम प्यार से नफरत तो नहीं करने लगी? अरे चाची जानती है, यह बिना प्यार पाए का दर्द वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन तुम इस वजह से यूली से नफरत तो नहीं करने लगी ना? चाची तो अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पहले से ज्यादा अजीब होती जा रही हो। पहले तुम कितनी सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी, एक छोटी सी लड़की। अब कैसे इतनी बेवकूफ बन गई? अरे यार, अरे तुम कैसी बात कर रही हो? हम तो तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं। तुम हमारी बात को अनसुना कर रही हो। और साथ ही पहले तुमने मुझे शुभांग को लेकर इस सुनसान जगह पर आने के लिए मजबूर किया। अब तो युली से हाथापाई करने पर आमादा हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? बेशक तुम्हारी जान लेने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था तुम सच में मेरी जान लेना चाहती हो। यिनहुआ, चाची तुमसे विनती करती है, तुम अपने चाचा को छोड़ दो। तुम्हारे चाचा का तुमसे कोई बैर नहीं, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। यिनहुआ, तुम ठीक से सोच लो। अगर मैं नहीं रहा, तुम इस जंग में मेरे बेटे के साथ नहीं रह पाओगी। मुझे अब शुयुनली में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस शु परिवार की जान लेना चाहती हूँ। तुम लोग नहीं होते तो मैं अपना पुनर्जन्म का काम पूरा कर चुकी होती। यिनहुआ, तो फिर तुम चाची को छोड़ दो। चाची तो शु परिवार की नहीं हूँ, चाची तुम्हें सिर नवा देती है। तुम चाची को छोड़ दो। किंग मियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सच कहती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है ही नहीं। रुको, पहले छिप जाओ। वह हमारे ही गांव के एक लड़के का है। अरे यार, यह तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया। सही हुआ, वह तो आधा मरा हुआ बूढ़ा है। क्या उसमें उस लड़के जितनी ताकत है? किंग मियाओ को उसने ऐसा क्या देखा? क्या उसी उम्र देखकर या फिर उसे नहाने की आदत देखकर? अरे यार, रोज को तो इतना आकर्षक समझता है, लगता है जैसे उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। छी। माँ, यह बात अभी छोड़ो। क्या तुम्हें नहीं लगता यह यिनहुआ कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही है? कैसे? देखो ना, यिनहुआ का व्यवहार तो पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। और उसके शरीर से निकलने वाला काला धुआं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना गाढ़ा होता जा रहा है। और क्या तुम लोगों को नहीं लगता इसमें एक परिचित सी खुशबू आ रही है? तुमने ऐसा कहा तो लगता है सच में ऐसा ही है। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम तो सुअर जितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या दिखेगा? मुझे पता चल गया, यिनहुआ के शरीर में वह बूढ़ा मोंगटियन ही शरारत कर रहा है। नहीं, मोंगटियन को तो उस मेंढक के शरीर में बंद कर दिया गया था। मुझे पता चल गया, वह धूर्त बूढ़ा मोंगटियन ने अपनी आखिरी सांस को आत्मा में बदल दिया और यिनहुआ के शरीर में घुस गया और कठपुतली को भी नियंत्रित कर लिया। मेरी राय में शुभम उस बूढ़े को बचाने की जरूरत नहीं। उसकी अपनी किस्मत खराब है, उसने यह दुश्मन पाल लिया। अब हमें अपनी जान देकर उसे बचाना होगा। बड़ी हिम्मत है। अम्मा, इतना कठोर मत बनो। पापा वाला मामला, वो भी एक पारिवारिक मामला था। उसके अलावा वो भी तो एक जिंदा इंसान है। अरे तू तो कमाल की किंग मियाओ हो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कर दी। तो क्या हुआ? तुम तो बूढ़े हो चुके हो। वो चीज इतनी खराब हो चुकी है कि पता नहीं कैसी हो गई है। क्या तुम मुझे गर्भवती कर सकते हो? शायद तुम खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। किंग मियाओ, तुम तो बहुत ज्यादा हो गए हो।
मैंने तुम्हारी हर मांग पूरी की और तुमने मेरी पीठ पीछे धोखा दिया। इतनी बुरी बात मत कहो, दूसरे तो शिकायत भी नहीं करते और तुम शिकायत करने लगे। मैं तो बस दुनिया के सभी मर्दों को एक घर देना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमने मिठाई नहीं चखी, पता नहीं कौन हर बार बिस्तर पर 5 मिनट भी नहीं टिक पाता और तुम शिकायत करते हो। मैं तो अभी तक शिकायत नहीं कर रही। हे भगवान, खून निकल रहा है। जब आ ही गए हो तो बाहर आ जाओ। आया, तुम आखिरकार आ गई। जल्दी चलो। मुझे धक्का मत दो, मैं खुद चलूंगा। आया, मुझे अभी जहर दिया गया है। मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाओ। जिसे चाहो उसे ढूंढो, मैं तो नहीं रुकने वाली। दया, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन इस जमाने में कौन सा मर्द गलती नहीं करता। मैंने भी वही गलती की जो हर मर्द करता है। तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी किसे परवाह है? तुम्हें तो हमेशा लगता था मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ। अब मैं नहीं करूंगी। आया, चलो ऐसा करते हैं, मैं खुद को थप्पड़ मारता हूँ, तुम गुस्सा शांत करो। मैंने गलती कर दी। ढोंगी बनना आज का दिन देखकर। तुमने शुरू में ही ऐसा क्यों किया? दया, तुम ठीक से सोचो, अगर मैं सच में मर गया तो तुम विधवा नहीं बन जाओगी और हमारे घर के वो 2 प्यारे पोते पोतिया, तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? तुम समझते हो तुम कौन हो? सूरज तुम्हारे चारों ओर घूमता है, चांद तुम्हारे पीछे भागता है या हवा बारिश। तुम्हारी मर्जी से जो भी है मैं तुम्हें बता दूं। आज मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। अम्मा, ऐसा मत करो। अब्बू चाहे जो भी हो, वे मेरे और अहंग के पिता हैं और वे अहंग की शादी भी नहीं देख पाए। बच्चों के लिए ही सही, इस बार अब्बू को बचा लो। मैं नहीं चाहती। अच्छा, ठीक है। खत्म। काम समाप्त। चलो। दया, धीरे चलो।